जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और इस टेंस से जो भी आपको कन्फ्यूज़न बनता है आफ्टर बिफोर कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ओके, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब ये सब जो कन्फ्यूज़न आपको बनता है इस वीडियो में कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए, और सबसे पहले इस वीडियो का हम इंट्रो आपको देना चाहेंगे कि इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इमेज की सहायता से कुछ शेप्स बनाकर आपको डेली लाइफ एग्जांपल देकर इस कंप्लीट टेंस को समझाने वाले हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल आपको हम देंगे और इस एग्जांपल को आप देखिए। अब आप बताइएगा कि ये एग्जांपल सही है कि गलत है। एग्जांपल क्या है देखिएगा। एग्जाम्पल सामने लिखा गया है कि आई हैड क्लीन माई रूम। आई हैड क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम साफ कर चुका था। ये इनकम्प्लीट सेंस है। इतना अगर सेंटेंस बोला जा रहा है तो इनकम्प्लीट यानी कंप्लीट नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर कंप्लीट क्या है, क्योंकि इसको बोलने के लिए हम सीधा बोल सकते हैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में, आई क्लीन्ड माई रूम, मैंने रूम साफ किया था, बस ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट, इसका कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर होगा। और सबसे पहले पढ़ने वाले क्या है, टॉपिक क्या है देखिएगा। सबसे पहले इस टेंस का हम लोग कंप्लीट रूल्स और कंसेप्ट विथ कंसेप्ट होगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। फिर कंप्लीट टाइमलाइन। अगला हाउ टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कैसे करें, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और बिफोर और आफ्टर का यूज़ भी देखने वाले हैं और साथ में व्हेन का यूज़ देखने वाले हैं, ऑलरेडी का यूज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ओवरव्यू दे दें कि हम लोग पढ़ने वाले कैसे हैं। तो कुछ इस प्रकार का चित्र भी आपको दिखाई देगा कि कंप्लीट टाइमलाइन होगा। टाइमलाइन आप प्रेजेंट पढ़े थे, पास्ट पढ़े थे, फ्यूचर पढ़े थे और आप देखेंगे कि पास्ट ऑफ पास्ट भी आ गया इसमें। तो आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि ये पास्ट ऑफ पास्ट क्या है। इसी का तो बात करता है पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट से भी पहले की बात कर देता है कौन, पास्ट परफेक्ट। तो ये अभी इंट्रो चल रहा है, आप इसको लिखिएगा मत। अगर आप हमारे संस्था के छात्र हैं तो जो ही हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे वहाँ से आप लिखिएगा। अभी बोल तो दिया है कि ये इंट्रो है, मतलब परिचय दिया जा रहा है इसका। फिर कंप्लीट आपका डेफिनेशन है, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन फॉर्म को लेंगे। फिर आगे इस तरह हम इस रूल्स को बनाना सीखेंगे कि अगर रूल्स बनता कैसे है, ये हैड आता है तो कहाँ से आ जाता है, ये हैड क्यों आता है, और वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों आता है, सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकता। कंप्लीट हम लोग देखेंगे। फिर आगे आ जाएंगे, आप देख लीजिए अगला। फिर हम लोग हिंदी और इंग्लिश में रूल और कंसेप्ट कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप कमेंट करिएगा। आप देख सकते हैं ये सब हम लोग को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे संस्था के छात्र हैं तो यहाँ से वीडियो लिखना अपने कॉपी पर आप स्टार्ट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो एक लाइन में इसका हम डेफिनेशन बोलेंगे, एक लाइन में डेफिनेशन बोलेंगे कि पास्ट टाइम। अब बोलेंगे आपकी पास्ट टाइम मतलब क्या, पास्ट टाइम मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। पास्ट टाइम, यहाँ पे पास्ट टाइम आपको दिया गया है तो आपके दिमाग में चल रहा प्रश्न कि पास्ट टाइम मतलब क्या है। तो देखिए, पास्ट टाइम कहने का अर्थ बस इतना ही है कि पास्ट टाइम यानी बीते गए समय में कोई भी कार्य शुरू हुआ और वो पास्ट टाइम में ही पूरा हो गया, उसी को बोलते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस, उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। यानी पास्ट टाइम में कोई भी काम शुरू हुआ, बीते गए समय में कोई भी कार्य शुरू हुआ, लेकिन वो कार्य पास्ट में ही समाप्त हो गया, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, उसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। आते हैं अपने डेफिनेशन पे। सबसे पहले देखिए, हम लोग ये डेफिनेशन आपको बताएंगे। अभी ये डेफिनेशन आपको हम लिखे हैं, ये डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा, लेकिन उससे पहले ये चित्र पे आइए। ये जो हम फिगर बनाए हैं इस फिगर पे आइए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप क्या बता सकते हैं। देखिएगा, ये है कंप्लीट टाइमलाइन। ये क्या है, कंप्लीट टाइमलाइन, है ना। और एक और बात, आपको ये तो समझ में आ रहा है ना, तो आपको लग भी रहा होगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, लग रहा है ना। अरे तो वीडियो को लाइक कर दो। ये कौन है जो हमारा हो कि हमारा नहीं है, लाइक करो वीडियो को। अगला कंप्लीट टाइमलाइन देखिए। कंप्लीट टाइमलाइन में क्या है कि हमने 3 टाइमलाइन देखा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा टेंस नहीं है कि बस बता दिए ख़त्म, है ना। हमने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा है, मतलब ऐसे बताते हैं सब, वो मतलब कन्फ्यूज़न आपको जन्म भर बन जाएगा।
वो कभी कन्फ्यूज़न ख़त्म नहीं होगा वीडियो को देखने से। तो ये कंप्लीट आप वीडियो को देखें, 50 वीडियो देखेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला, थोड़ा समय देना पड़ेगा, और समय हम इसीलिए ले रहे हैं कि आपको कंप्लीट समझा सकें। देखिए प्रेजेंट मतलब आप बोलेंगे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रेजेंट आपका है, ठीक है। ये वीडियो आप देख लेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट सीख जाएंगे, है ना, सीख चुके होंगे, यानी हम फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं। तो फ्यूचर की अगर कल्पना हम कर रहे हैं तो ये फ्यूचर यानी अभी होने वाला है। ओके, पास्ट मतलब जो अभी आपका बीत गया, जो अभी हम बात बोले बीत गया, पास्ट है। लेकिन ये पास्ट ऑफ पास्ट क्या लिख दी हैं आप, पास्ट ऑफ पास्ट क्या लिख दी हैं, तो देखिएगा पास्ट मतलब एक तो बीता, लेकिन इस पास्ट से और भी कोई पास्ट, समझ में आ रहा। जैसे आप क्लास, मान लीजिए आप कोई भी क्लास में होंगे, है ना, 11th 12th या ग्रेजुएशन की ये कर रहे होंगे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप हमारे संस्था के छात्र हैं जो इंटर पास हैं, तो इंटर पास हैं, अभी मान लीजिए आप इंटर में हैं, तो प्रेजेंट आपका क्या है 12, फिर पास्ट आपका क्या हो गया 11, लेकिन हाई स्कूल जो 10 था वो आपका पास्ट ऑफ पास्ट हुआ ना, यानी वो बीते गए समय से भी बीता गया समय हुआ पास्ट ऑफ पास्ट। और इसी पास्ट ऑफ पास्ट की बात करता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि पास्ट की जानकारी देने के लिए पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी है, लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए, जो काम पास्ट में ख़त्म हो गया उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मरीज, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मतलब एक कार्य होने से पहले एक कार्य हुआ, यानी पास्ट में एक कार्य होने से पहले, एक कार्य होने से पहले दूसरा कार्य हुआ, वही तो पास्ट ऑफ पास्ट हुआ, यानी दोनों काम पास्ट में हुआ। तो जो पहले हुआ, जो अधिक पास्ट में हुआ, वो पास्ट ऑफ पास्ट है, वो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि टाइम लाइन से आपको समझ में आया होगा। और डेफिनेशन पे आ जाते हैं, डेफिनेशन इसका क्या है, डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या है, डेफिनेशन लिखा गया इसका डेफिनेशन है कि इस टेंस के वाक्यों में, यहाँ पे बात करिएगा कि इस टेंस के वाक्यों में किसी कार्य का किसी निश्चित अवधि से पहले, वही तो बोल रहे हैं निश्चित अवधि, मतलब पास्ट में कोई, जैसे पास्ट में कोई काम हुआ, ओके, पास्ट में कोई काम हुआ, उससे पहले जो हो गया वही पास्ट ऑफ पास्ट है, यानी पास्ट परफेक्ट है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि इस टेंस के वाक्यों में किसी कार्य का किसी निश्चित अवधि से पहले पास्ट में ही समाप्त हो जाना पाया जाता है, यानी पास्ट में ही समाप्त हो जाना पाया जाता है कुछ होने से पहले, ठीक है। या आप ये भी याद कर सकते हैं जो बचपन से आप लोग रटे हैं कि वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, या था, आ था, लिया था, दिया था, ये थे आदि आते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपका हुआ, डेफिनेशन आपको आशा करते हैं कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम लास्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पहले हम रूल बताएंगे, रूल्स बनता कैसे है, रूल्स अप्लाई कैसे करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये अब आपको बाद में हम बताएंगे, अभी ये एग्जाम्पल आपको हम लास्ट में सॉल्व कराएंगे। और इसका हिंदी भी लिखे हैं, ये मत समझिए कि सिर्फ इंग्लिश लिख दिया है, हिंदी भी लिखे हैं लेकिन लास्ट में है। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हैड ही आने वाला है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हैड ही आता है। आई हो चाहे वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, ओके। इसके साथ क्या आएगा तो आप बोलेंगे हैड आता है, ठीक है। तो इसका एक होता है कंस्ट्रक्शन, मतलब कंट्रक्शन फॉर्म होता है। कंट्रक्शन फॉर्म का मतलब संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप। अगर आई और हैड को जोड़ दे तो हम आइड भी बोल सकते हैं, वी और हैड को जोड़ दे तो वीड भी बोल सकते हैं, यू और हैड को जोड़ दे तो यूड भी बोल सकते हैं, दे और हैड को जोड़ दे तो देड बोल देते हैं। लेकिन ये बन कैसे रहा है, तो एच और ए को आगे से हटा दीजिए, जैसे आई हो गया और इसमें हैड जोड़ दीजिए, आई और हैड, तो इसमें एच और ए को हटा देना है तो आई, उसके बाद क्या होगा डी को लगा दीजिए, एच ओ को हटा, एच ए को हटा के सब में लगा देंगे, ठीक है। अब अगला कौन सा, ही और हैड को जोड़ेंगे, हीड बन जाएगा, सी और हैड को जोड़ेंगे, सीड बन जाएगा, इट और हैड को जोड़ेंगे, एट जो बन जाएगा, है ना, इट और हैड, एड, ठीक है। और हैड और नॉट को जोड़ें तो हैडन्स बनेगा, ओके। हैड नॉट को जोड़ें, हैड और नॉट को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, हैडंत बन जाएगा। यहाँ तक आपको आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अपने रूल्स पे। ये तो था पास्ट परफेक्ट का
डेफिनेशन, पास्ट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन। अब आते हैं अपने रूल्स पे कि ये रूल्स बनता कैसे है ना। जैसे लिखा गया वीडियो में वैसे ही आपको लिखना है, कंप्लीट लिखते हुए चलिएगा, कंप्लीट लिखते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट आखिर बनता कैसे है। हमने तो लिख दिया क्या, पास्ट, हमने तो क्या लिख दिया, तो आप बोलेंगे आप तो पास्ट लिख दिया, ठीक है, आपने तो पास्ट लिख दिया, फिर आपने लिख दिया प्लस परफेक्ट लिख दिया, ठीक है, कोई बात ना। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि पास्ट है क्या, तो हम बोलेंगे पास्ट टाइम है, जो बीत गया वो टाइम है पास्ट। अब फिर आप बोलेंगे परफेक्ट क्या है तब, तो हम बोलेंगे परफेक्ट एक्शन है, जो कार्य होता है, अवस्था होता है ना। तो ये एक्शन यानी कार्य है, ठीक है। ये क्या है, ये तो आप बोलेंगे कार्य है। तो आप बोलेंगे ठीक है, पास्ट दिखाने के लिए कोई ना कोई चाहिए कुछ ना, तो टाइम दिखाने के लिए वर्ब आते हैं, टाइम दिखाने के लिए वर्ब आते हैं। तो टाइम पास्ट दिखाने के लिए कौन सा वर्ब आते हैं, तो आप बोलेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। और एक्शन दिखाने के लिए भी कुछ ना चाहिए, तो हाँ एक्शन भी दिखाता है, कार्य भी दिखाता है, कौन दिखाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाता है एक्शन, यानी कौन सा एक्शन, तो ये परफेक्ट एक्शन दिखाता है। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या दिखाता है, तो आप बोलेंगे पास्ट टाइम दिखाता है। अब बन गया हमारा स्ट्रक्चर, क्योंकि कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर SVO को पालन करता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पालन करता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबके साथ, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी हैड ही आता है। तो सब्जेक्ट आगे जोड़ देंगे और पीछे क्या जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट, बन गया स्ट्रक्चर। लेकिन सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो हैव जो होता है, हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे हैड हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बन गया स्ट्रक्चर। यहीं पे नॉट लगाना होगा तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हैड को आगे लेके चले जाएंगे, बस यही तो स्ट्रक्चर होता है। इतना आसान है, इतना आसान है। ये अगर स्ट्रक्चर आपको न समझ में आया हो तो वीडियो एक बार पीछे करके फिर से देखिए, क्योंकि ये तो वीडियो आपका सेव है, दोबारा रिपीट करने से तो कोई मतलब है नहीं। ओके, एक बार क्विकली हम रिवीजन बस करा देते हैं कि पास्ट एक क्या है, टाइम, इस टाइम को दिखाने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म। परफेक्ट क्या है, तो हम बोलेंगे एक्शन है, इस एक्शन को बताने के लिए कौन सा वर्ब आता है, तो आप बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, तो हैड, यानी हैव जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएंगे तो ये बन जाएगा हैड। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आगे सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, पीछे ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए, बन गया स्ट्रक्चर, बन गया स्ट्रक्चर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग पूरा जितने भी एग्जाम्पल होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, समझ में जरूर आएगा, है ना। ये हम दावा करते हैं आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, चैनल पे नए हो तो चाय पानी कर लीजिएगा, चाय बन रहा है, लेकिन अभी बिस्किट खाइए, ठीक है। अगर नए हैं चैनल पे तो चाय बना रहे हैं, भिजवा रहे हैं अभी, लेकिन बिस्किट खाइए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, देखिए क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर तो देख लिए, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस कई प्रकार के हो सकते हैं। कई प्रकार का मतलब क्या, एक तो हो सकता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव, एक हो सकता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव। आप बोलेंगे पॉजिटिव अफर्मेटिव का मतलब क्या, जैसे कबूल है, हाँ कबूल है, तो मतलब हम क्या बोले, हाँ, हाँ वाला वाक्य, हाँ वाला मतलब स्वीकार है, तो मेरा है, स्वीकार है मतलब हाँ वाला वाक्य, ठीक है। हाँ वाला वाक्य पे जब चलेंगे तो हमने तो बता ही दिया कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, वही आएगा। तो ये तो हमने अफर्मेटिव का बताया था। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, किसमें, पॉजिटिव या अफर्मेटिव में पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस क्या फॉलो करता है, ध्यान दीजिएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। वर्ब क्या है, तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, तो इतना वीडियो हम बना चुके हैं टेंस पे कंप्लीट, आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऊपर हम लिखे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। बार बार बताने से टाइम, मतलब टाइम ही जाता है, टाइम आपका बर्बाद होगा। हमको क्या, हमको बोलना, हम बोलेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हैड आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हैड आता है, इसमें कोई अंतर ना है ना।
यानी सबके साथ समान व्यवहार करता है कौन, तो आप बोलेंगे हैड। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलेंगे वी, दे, यू, और प्लूरल नाउन होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप बोलेंगे आई, ही, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो आई, ही, सी, इट, किसी का नाम, और सिंगुलर नाउन। जैसे बॉय क्या है सिंगुलर, बॉयज क्या है प्लूरल, है ना। तो एक बार बता दिए ऊपर वाला, आप ध्यान रखिएगा ये वाला आप लोग, सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके बाद हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे राम स्कूल जा चुका था। अभी देखिए इसको लिखना पड़ता है कि घंटी बजने से पहले राम स्कूल जा चुका था, इस पूरा सेंटेंस ये होगा। लेकिन घंटी बजने से पहले राम स्कूल जा चुका था, तो घंटी बजने से पहले स्कूल जा चुका था, राम स्कूल पहले जाएगा, घंटी बाद में बजेगी। तो ये वाला सेंटेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट में। ये आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर को हम अभी आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो राम स्कूल जा चुका था, लास्ट में क्या रहा, चुका था, यानी कोई भी काम पास्ट में हो चुका था कुछ होने से पहले, ठीक है। तो राम को तो लिखा जाएगा राम ही, राम क्या है, तो सिंगुलर है, नाम है, तो राम को तो राम ही लिख देंगे, कोई बात ना, राम को तो राम लिख देंगे। लेकिन अब क्या आएगा, तो आप बोलेंगे हैड आएगा, लीजिए हैड लिख दिया। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो आप बोलेंगे थर्ड फॉर्म आएगा। तो हम बोलेंगे जाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो गो मतलब होता है गो मतलब जाना, ठीक है। लेकिन वेंट हो जाता है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे गोन। तो इसीलिए लिखा है गॉन, ठीक है। क्या लिखा है, गॉन। और टू स्कूल, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन की बात करें, टू आ रहा है, प्रीपोजिशन भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कहीं पे एंडिंग पॉइंट दिखाना होगा, कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है उसके लिए टू आता है, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्कूल लिखेंगे। तो एक बार सीधा सीधा बोल दीजिए ना गुरुजी, मज़ा आ जाएगा, बगल वाली भी खुश हो जाएगी, हम भी खुश हो जाएंगे। अरे बगल वाली मतलब तू ही है भाई, है ना, हंसो मत ज़्यादा, पढ़ो, दांत दिखा रहा है। चलिए सब एग्जाम्पल पे आते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो राम स्कूल जा चुका था, ठीक है। तो राम स्कूल जा चुका था, क्या बोलेंगे, राम हैड गॉन टू स्कूल, राम हैड गॉन टू स्कूल, ओके। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो आप कहेंगे गुरुजी सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, आना हैड ही है, तो फिर सिंगुलर प्लूरल क्यों कर रहे हैं आप। हम कह रहे हैं आपको पूरा सिखाना है, आपको पूरा सिखाना, तो कंप्लीट सीखिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो मैं क्या है, मैं सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन पास्ट में मैं जो हो जाता है ना, मैं हो जाता है सिंगुलर। प्रेजेंट में मैं आई के साथ एम आता है, वो क्यों आता है आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई यानी मैं उस कंपनी में काम कर चुका था, मैं उस कंपनी में काम कर चुका था, मतलब उस कंपनी में, जो कंपनी उसके सामने नहीं है, उस कंपनी में कर चुका था। तो कर चुका था कब, पास्ट में, वो काम पूरा भी हो गया, तो क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट भाई है, पास्ट परफेक्ट है, तो क्या बोलेंगे, आई लिख दिया, आई मतलब मैं। अब फिर क्या आएगा, तो गुरुजी हेल्पिंग वर्ब लेकर आइए हैड को, तो ठीक है लेकर आ गए हैड। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइए, काम करना क्या है, वर्ब है, तो वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड, तो क्या बोलेंगे, आई हैड वर्कड इन दैट, क्यों लिखे हैं, उस कंपनी में, उस मतलब सामने नहीं है कंपनी इसका, तो इसीलिए इन दैट कंपनी, इनको लिख दिए क्योंकि मैं है, उस कंपनी में काम कर रहा था, इसलिए इन लिखा है, इन दैट कंपनी। बोलिए समझ में आ रहा है ना, सही है, लग रहा है ना कि अच्छा पढ़ रहे हैं, ओके बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या हुआ, पॉजिटिव या अफर्मेटिव हुआ। लेकिन गुरुजी अगर मान लीजिए उसको कबूल ना हो तब, तो वैसा होगा तो कबूल कैसे होगा, तो वैसा होगा, है ना, अच्छा बढ़िया कबूल हो जाएंगे आप। तो अगर कबूल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, कबूल नहीं है, कबूल नहीं है, तो क्या हम क्या बोल रहे हैं, कबूल नहीं है, स्वीकार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, तो बस एक छोटा सा चेंज करना होगा, बस छोटा सा चेंज क्या होगा, ध्यान से देखिए, नॉट को जोड़ना होगा, नॉट नॉट नॉट, है ना, यानी नॉट को लाना पड़ेगा। और नॉट कहता है कि बिना हम हेल्पिंग वर्ब के नहीं आने वाले हैं, तो कहेगा ठीक है हैड के बाद लग जाना, यानी नॉट जब भी लगता है, पॉइंट बी नोटेड माय लॉट, है ना। देखिए नोट करिएगा पॉइंट को, हैड के बाद नॉट लगेगा, हैड के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। तो सिंगुलर या प्लूरल है उससे कोई मतलब ना, सब्जेक्ट और हैड आ जाएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ तक सही है। एक छोटा सा चेंज, चुटकी भर
चेंज है, सिंदूर मत समझना, चुटकी भर चेंज है ना, चुटकी भर मतलब छोटा सा चेंज है, क्या है, नॉट। तो क्या करेंगे, क्या बोला जाएगा, राम स्कूल नहीं जा चुका था। अब आप कहेंगे कि एक ही एग्जाम्पल बार बार क्यों ले रहा है, क्योंकि देखिए हम एग्जाम्पल पे कंफ्यूज आपको नहीं करने वाले हैं ना, हमको तो ये फॉर्मेट सिखाना है। एग्जाम्पल तो बहुत सारा लिखे हैं, लास्ट में आपको दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखना होगा तो लास्ट में एग्जाम्पल बहुत सारा लिखे हैं हम, वो देख लीजिएगा। हमको इस फॉर्मेट को आपको पहले बताना है, समझाना है कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है, वो समझिए ना। आपको समझ में आ जाएगा तो आप हज़ारों सेंटेंस बना देंगे खुद से। ओके, देखिए हम क्या बोले, राम स्कूल नहीं जा चुका था। पहले अफर्मेटिव में क्या था, राम स्कूल जा चुका था, लेकिन निगेटिव में नहीं जा चुका था, नहीं जा चुका था। घर पे बताएंगे, चलो स्कूल नहीं जा चुका था वो, ठीक है। तो क्या है, राम को क्या बोलेंगे, राम, उसके बाद हैड, फिर अगला क्या है, नॉट। ओके गुरुजी, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बता रहे हैं ना, हाँ। तो राम अब क्या आ जाएगा, हेल्पिंग, और उसके बाद क्या है, नॉट, जोड़ दिया नॉट, और क्या, गॉन टू स्कूल। गॉन पता ही है, बता ही दिए, टू क्या है, प्रपोजिशन है, स्कूल। तो राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, सही है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो, जैसे मैं उस कंपनी में काम नहीं कर चुका था, मैं उस कंपनी में काम नहीं कर चुका था, तो क्या बोलेंगे, मैं के लिए आई। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हैड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैड है। नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नहीं बोला है, खुदे बोल दिया नहीं कर चुका था, नहीं, नहीं के लिए नॉट। और काम जो करने के लिए क्या आता है, तो वर्क, वर्क मतलब काम करना, लेकिन थर्ड फॉर्म बनाएंगे क्योंकि ये थर्ड फॉर्म लगाना ही है वर्ब का, तो वर्कड हो जाएगा। और इन दैट कंपनी, उस कंपनी में भाई, उस कंपनी में, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, दैट कंपनी। तो आई हैड नॉट वर्कड इन दैट कंपनी। समझ में आ रहा, समझ में तो आएगा ही आएगा, ना समझ में आएगा तो दिमाग में बेच दिया होगा ना, ऐसा ना है, दिमाग है आप लोगों के पास, समझिए। रिपीट कर दे, एक बार रिपीट कर दे, देखो ये बोल रहा है, हाँ सुनाई दे रहा है हमको, रिपीट कर दे रहा है, ध्यान से सुनना, है ना। अरे हमको सुनाई देता है, दिल से बोलो, दिल तक आएगी। राम स्कूल नहीं जा चुका था, राम स्कूल नहीं जा चुका था, क्या बोलेंगे, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अगला, मैं उस कंपनी में नहीं काम नहीं कर चुका था, ओहो क्या है, आई हैड नॉट वर्कड इन दैट कंपनी, आई हैड नॉट वर्कड, आई हैड, अब हैड नॉट को तो जोड़ सकता है ना, हैडंट, वो तो पहले ही बता चुके हैं, अब क्या बताएं, आई हैड नॉट को जोड़ेंगे तो हैडंट, आई हैडंट वर्कड इन दैट कंपनी। आप कहें गुरुजी एक बार सीधा बोल दीजिए, आई हैड नॉट वर्कड इन दैट कंपनी, सही है, आगे बढ़िए। अब बोलिए, अब मान लीजिए सामने पूछ रहा है कोई, पूछेगा ना सामने, क्या तुम्हें कबूल है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना, यही बताएंगे ना। आप ये नहीं बताएंगे ना कि मुझे ये कबूल है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये सही है, अच्छा है, ये है, वो है, ये तो नहीं बताएंगे। आपसे पूछा गया क्या ये कबूल है, हाँ या ना, तो आपको क्या बोलेंगे, एस, क्या बोलेंगे, बोलिए। देखिए भाई बोल नहीं रहा ये, ना 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 बोलना है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो इसको बोलते हैं एस या नो टाइप क्वेश्चन वर्ड, एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एस या नो समझ में आ रहा क्यों, हाँ या ना, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव बनाने का बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आगे लेके आ जाओ, हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आगे लेके आ जाओ। अब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, क्वेश्चन पूछना है ना, हेल्पिंग वर्ब यानी जो क्वेश्चन पूछता है शादी में, वो क्या काजी होता है ना, काजी होता है, पूछता क्या तुम्हें कबूल है, हाँ या ना, तो काजी आ जाएगा पहले, बीच में आ गया, मतलब पहले आएगा, कौन है भाई, तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, आगे हेल्पिंग वर्ब क्यों, तो हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, नहीं तो प्लूरल हो सकता है, हाँ गुरुजी, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, ये कहाँ बदलने वाला है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं गुरुजी, पहली बार पढ़ना है ऐसा, पहली बार पढ़ रहा है ना, हाँ ठीक है, ओके। तो दो तीन लोगों के पास शेयर भी कर दो, पहली बार पढ़ रहा है तो, मतलब अच्छा लग रहा है तो, चलिए शेयर मतलब शेयर कर दो, व्हाट्सअप फेसबुक जो भी करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या है, क्या राम स्कूल जा चुका था। अब किसी से आप पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने बोला राम स्कूल नहीं जा चुका था, अब उसके घर पे आप पूछ रहे हैं क्या राम स्कूल जा चुका था, तो कोई घर वाला बताएगा कुछ, कहेगा ना हाँ या ना, तो क्या बोलेंगे, क्या राम स्कूल जा चुका था। तो क्या के लिए क्या बोले भाई, क्या का मीनिंग तो लिखना नहीं है, क्योंकि एस और नो टाइप है, एस या नो टाइप है, जिसका उत्तर हम हाँ और ना में दे सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, हैड को आगे लाना है, हैड को आगे लाना है, तो हैड को आगे ला देंगे, लेकर आ गए। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल उससे कोई मतलब ना है, तो राम सिंगुलर है उससे कोई मतलब ना है।
तो हैड राम गॉन टू स्कूल। अब गॉन क्यों आया समझ में आ रहा आपको, जाने के लिए लिखे हैं, गॉन टू स्कूल, हैड राम गॉन टू स्कूल, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो यहाँ पे तुम क्या है, तुम है प्लूरल, लेकिन क्या पूछा, क्या तुम उस कंपनी में काम कर चुके थे, क्या तुम उस कंपनी में काम कर चुके थे, क्या तुम ब्यूटी पार्लर जा चुके थे। ब्यूटी पार्लर मतलब वो समझ में आ रहा ना, ब्यूटी पार्लर तो समझ में आ रहा होगा। क्या तुम उस कंपनी में काम कर चुके थे, तो क्या के लिए क्या बोलेंगे, हैड। क्यों, क्योंकि काजी साहब पहले आएंगे, मतलब पूछना है ना, क्या तुम उस कंपनी में काम कर चुके थे, तो इनको क्वेश्चन पूछना है तो इनको पहले बैठा दो भाई। हैड यू, क्यों कि हैड तो आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हैड यू वर्कड इन दैट कंपनी, हैड यू वर्कड इन दैट कंपनी, बोलिए, बोलना भी है, क्योंकि देखिए ये जो हम लोग का बैच है ना, स्पोकन प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबको लेकर चल रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप ग्रामर सीख रहे हैं, आप क्लास 1 में हैं, 2 में हैं, कोई किसी भी क्लास में हो, तो इतना हम बेसिक से चल रहा है और इतना हाई लेवल जाएंगे कि आप सब कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करें, वो तो बोल दिए बहुत बार हम, चलो हम ना बोलेंगे। हैड यू वर्कड इन दैट कंपनी, ओके ठीक है, ये आपने बता दिया, लेकिन एक और सेंटेंस हो सकता है गुरुजी। अगर कोई पूछ दे तुम्हें ये क्यों कबूल है, तो आप बताएंगे ना क्यों कबूल है। अगर कोई बोल दे तुम्हें ये सामने वाला क्यों कबूल है, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों कबूल है। क्यों मतलब वाई, वाई। अब वाई मतलब क्या, आपको डिटेल आंसर बताना पड़ेगा। डिटेल आंसर का मतलब क्या, कि बताओ क्यों कबूल है, कारण क्या है कबूल होने का, क्यों कबूल है, तुम्हें ये क्यों पसंद है, क्यों पसंद है ना, तो ये क्या है क्यों। लेकिन हम पास्ट परफेक्ट में पूछेंगे तो पूछेंगे क्या, तुम्हें ये क्यों कबूल हो चुका है। तो हमारा सेंटेंस क्या देखिएगा, तो देखिए ये अभी एग्जांपल हम दे रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मेट बताना है ना, ठीक है। और ये सभी बातें काल्पनिक है, कोई सीरियस ना ले, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई आप देखिए, पढ़ाई एंजॉय में करिए, लेकिन पढ़ाई के लिए सीरियस रहिए, पढ़ाई के लिए सीरियस रहिए, यहाँ पढ़ना है, लेकिन सीरियस हो के पढ़ाई करिए भाई, ना हो सकेगा इस हमसे, है ना। क्यों, तो क्या बोलेंगे, डिटेल आंसर, इसको बोलते हैं क्या, डिटेल आंसर। क्या है भाई, डिटेल आंसर टाइप है भाई, डिटेल है, क्यों कि डिटेल बताना हमको, बताओ क्यों। तो इसके लिए देखिए करना क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा है, अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हैड हमने लगाया, हैड ये क्या था, बस एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। लेकिन ये जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको डबल इंट्रोगेटिव कोई बोल देता है, कोई डिटेल, है ना, डिटेल इंट्रोगेटिव टाइप बोल देता है। तो वैसे डबल इंट्रोगेटिव का मतलब, एक बार तो इंट्रोगेटिव आपने हैड लगा के बना ही दिया था, अब इसके आगे आपने WH वर्ड जोड़ दिया, और WH वर्ड आपने नहीं पढ़ा है, तो कंप्लीट हमने अपने ही चैनल पे, इसी चैनल पे कंप्लीट वीडियो बनाया है, 1 घंटे में पूरा WH वर्ड को ख़त्म किया है। व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, सबको बढ़ा दिया है, सबको, है ना, पूरे खानदान को उसके। तो आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे WH आगे आ जाएगा, उसके बाद हैड है, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ तक पैटर्न समझ में आ रहा है ना। चेंज क्या है गुरुजी, वो तो बताइए। चेंज बस ये है कि इंट्रोगेटिव जो होता है उसके पहले अगर WH जोड़ दें, WH वर्ड को जोड़ दें, तो डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। ओह ये बात है, हाँ यही बात है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक 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 ठीक। आगे देखो लिखा क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा तो कोई बात ना, कोई बात ना, कोई बात ना, सिंगुलर रहा तो भी, प्लूरल रहा तो भी हैड ही आने वाला है। तो ये सेंटेंस कैसे बन सकता है गुरुजी, राम क्यों स्कूल जा चुका था, राम क्यों स्कूल जा चुका था, है ना। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, मेरे आने से पहले राम स्कूल क्यों जा चुका था, बताओ। ओके, बसंती मेरे आने से पहले तुम वहां क्यों जा चुकी थी, क्यों जा चुकी थी, मतलब मेरे आने से पहले, ये पूरा सेंटेंस बनेगा। लेकिन अभी आपको हम बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इतना बता रहे हैं। अभी आगे हम लोग इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट बिफोर और आफ्टर का यूज भी देखने वाले हैं। चलिए, राम क्यों स्कूल जा चुका था, इसको तो बताइए, राम क्यों स्कूल जा चुका था। तो यहाँ पे देखिए क्यों, अब कब, क्यों, क्या सब बीच में आ जाए और क्वेश्चन डिटेल पूछे, कारण पूछे, कारण, कॉज, बताओ क्यों, बताओ क्यों। तो आपको अगर कारण पूछे तो आपको जो भी अगर WH आ जाए वर्ड, उसका मीनिंग लिख दिया जाता है। क्यों का मीनिंग लिखिए वाई, क्यों का मीनिंग क्या लिखेंगे, वाई, वाई, ठीक है। बोलिए, बोलना है वाई, बोलिए वाई, हंस रहा, बोलो, हंसना नहीं है, बोलना है वाई।
हम देख रहे हैं। तो वहाँ से रहा वाई हो गया वाई, उसके बाद क्या है तो आप बोलेंगे WH तो लिख देंगे, उसके बाद क्या हैड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा। राम गॉन टू स्कूल, वाई हैड राम गॉन टू स्कूल, वाई हैड राम गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब अगला अगर प्लूरल रहा तो कोई बात ना कोई बात ना कोई बात ना, सेम ही बनेगा, बस उसका देख लीजिएगा क्या बोल रहा है वो। तुम उस कंपनी में काम कब कर चुके थे, तुम उस कंपनी में काम कब कर चुके थे, कब कब टाइम बताओ कब। तो ये पूरा डिटेल पूछ रहा है भाई, डिटेल पूछ रहा है। तो कब का जो मीनिंग होता है, इंग्लिश मीनिंग, वो होता है व्हेन। क्या होता है बोलिएगा, होता है व्हेन। ठीक है, तो इसका हम मीनिंग जो होता है इंग्लिश मीनिंग आगे लिखेंगे, व्हेन लिख दिया। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड यू, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्कड इन दैट कंपनी। ये क्यों आ रहा है आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन देखिए व्हेन हैड यू वर्कड इन दैट कंपनी। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला आप कहेंगे गुरुजी अब क्या आ गया, और भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोला कि तुम्हें ये कबूल है, तो आपने बोला कबूल नहीं है, नहीं है कबूल, तो निगेटिव आपने बोल दिया। तो सामने वाला बोलेगा तुम्हें ये क्यों नहीं कबूल है, तुम्हें ये क्यों नहीं कबूल है। तो आप देखिए दो वर्ड इसमें आ जा रहा है, ध्यान दीजिए। क्यों, क्यों तो हो गया, लेकिन बीच में नहीं भी आ जा रहा है भाई, नहीं भी आ जा रहा है। यानी एक तो डबल इंट्रोगेटिव पहले हम बनाए ही थे क्यों वाला, लेकिन इस बीच में नहीं भी आ गया, तब फिर एक काम बढ़ा दिया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत छोटी सी अंतर, चुटकी भर मतलब चुटकी भर मतलब छोटा सा, ये सब हंसाने के लिए बोल रहे हैं ना, जस्ट जो मतलब पार्ट ऑफ जोक समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या चेंज किया था, एक बार देखिएगा ध्यान से। हमने चेंज क्या किया था, यहाँ पे जो हमने चेंज किया था वो WH वर्ड था। ठीक है, WH वर्ड लिख दिया था ना, यहाँ पे नहीं था, नहीं इसमें तो नहीं था, लेकिन इसमें देखिए इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें क्या है, नहीं तो लगा हुआ है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो अब बताइए क्यों नहीं तो आ गया इसमें, तो आप क्या बनाएंगे इसको, दिमाग लगाइए, दिमाग 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 है ना, कि भेजें यहाँ से भेज दें दिमाग ना है, लगाओ। क्यों नहीं, तो क्यों नहीं अगर बोल रहे हो आप, तो यहाँ पे क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो यहाँ पे आपको WH तो लिखना ही है, लेकिन नहीं के लिए नॉट भी तो आएगा। तो नॉट का पोजीशन दो स्थान पे हो सकता है, नॉट का पोजीशन दो स्थान पे हो सकता है। या तो आप हैड और नॉट को जोड़ देंगे तो बन जाएगा हैडंट, तो अब नॉट यहीं पे लग जाएगा हैड के स्थान पे ही। लेकिन आप साथ ना, हम नॉट को हमारा मान हम कहीं भी लिखें, हम कहीं भी लिखेंगे, तो हम कहेंगे ठीक है लिख दो। नॉट जब अकेला लिखेगा कहेगा नॉट, अब नॉट भी आगे जिद पे ना, हम अकेला रहेंगे, हम सिंगल रहेंगे भाई। ठीक है, रहो सिंगल। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, अगर सिंगल रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, है ना। अगर वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो है ना कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं बनेगा, ये हम दावा करते हैं। चलिए, तो WH वर्ड तो लिख दिया आपने, फिर क्या है, हैड सेम ही आएगा पहले जैसे हमने बनाया था, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, सब्जेक्ट एग्जाम्पल होगा, राम क्यों नहीं स्कूल जा चुका था। बताओ, राम क्यों नहीं स्कूल जा चुका था, राम क्यों नहीं स्कूल जा चुका था। तो आपको बोलना पड़ेगा क्या, क्यों का स्पेलिंग पहले लिखिए वाई, क्यों का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, वाई लिख दिया। जैसे पहला बनाया था वैसे ही बनाना, एक छोटा सा अंतर, नॉट को लगा देना सब्जेक्ट के बाद, नहीं तो हैडंट अगर लिखना चाहते हैं, हैड और एपोस्ट्रोफी टी, हैडंट, है ना। हैडंट अगर करना चाहते हैं एन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, हैडंट, जो यहाँ पे हमने दिया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने दिया था हैड और नॉट को जोड़ते थे हम लोग, ये वाला। अगर ये देना चाहते हैं तो हैड के बाद ही नॉट लग जाएगा, हैड के बाद ही नॉट लग जाएगा। ठीक, तो हैड के बाद ही लगा सकते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, आपके ऊपर है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल, वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, अगला, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो कोई बात ना, वैसे ही बनेगा। सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो तुम उस कंपनी में काम क्यों नहीं कर चुके थे, बताओ क्यों नहीं कर चुके थे। ठीक है, और तुम उस कंपनी में काम क्यों नहीं, अब लो क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, आ गया ना। चलिए, क्यों का तो पहले मीनिंग लिखेंगे ही, क्योंकि बीच में आया पूछा है डिटेल, क्यों नहीं कर चुके थे बताओ, तो आप बोलेंगे भाई तबीयत खराब था, तबीयत खराब था, मैं इसीलिए काम नहीं कर चुका था, कुछ और मैटर था, वो याद आ रहा था पढ़ाई का, तो याद आ रहा था इसलिए हम काम छोड़ दिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वाई, वाई बोल दिया वाई। ठीक है, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैड आएगा ही, क्योंकि इंट्रोगेटिव के बाद जस्ट इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है।
वाई हैड यू नॉट वर्कड इन दैट कंपनी, वाई हैड यू नॉट वर्कड इन दैट कंपनी, क्यों, वाई, ठीक है ना, वाई तो बोलिए, बोलना है, बोल रहे हैं आपको बोलना है इसी तरह, है ना, वाई हैड यू नॉट वर्कड इन दैट कंपनी, ठीक है। तो ये हम लोग का देखिए सेंटेंस का टाइप कंप्लीट होता है। इसको हमने 35 मिनट ले लिया, वाह 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 वाह, 35 मिनट लेके चले गए। अगर देख रहा है पूरा कंप्लीट अगर देखा है ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं बनेगा और ज़िंदगी में कोई पास्ट परफेक्ट में आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि अभी आपको तो अभी और पढ़ना है इसमें, अभी पढ़ा कहाँ, अभी तो हम फॉर्मेट बताए हैं सिर्फ, अभी और चलेगा। ऑफलाइन क्लास में तो 5 दिन चलता है इसी तरह एंजॉय करते हुए, है ना। तो अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप जुड़िएगा, आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। और ये एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल पढ़ देते हैं और इस एग्जाम्पल को आप समझने का प्रयास करिएगा, हम समझाने का भी प्रयास करेंगे आपको। देखिएगा पहला एग्जाम्पल है मैं खेल चुका था, पहला हम हिंदी बोलेंगे, मैं खेल चुका था। मैं के लिए क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे आई, और चुका था ये पास्ट परफेक्ट की बातें बोल रहे हैं, मैं कुछ होने से पहले खेल चुका था, बारिश होने से पहले खेल चुका था, कुछ होने से पहले खेल चुका था। तो क्या बोलेंगे, हैड, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म। प्लेड क्या है, तो थर्ड फॉर्म। प्ले मतलब खेलना, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, तो आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, ठीक है। अगला, हम फिल्म देख चुके थे। तो देखिए फिल्म देखने के लिए जो होता है ना, फिल्म अगर देख रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, उसके लिए आता है वॉच, WATCH, वॉच, ठीक। सेकेंड फॉर्म बन जाएगा वॉच्ड, वही लिखा गया है कि हम फिल्म देख चुके थे। वी हैड वॉच्ड द फिल्म, द फिल्म का मतलब कोई विशेष फिल्म देख रहा होगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख रहा होगा, DDLJ, ओके। तो क्या बोलेंगे, वी हैड वॉच्ड द फिल्म, ओके। तीसरा है राम स्कूल जा चुका था, तो राम सब्जेक्ट हुआ तो राम को पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड गॉन टू स्कूल, राम हैड गॉन टू स्कूल। अगला क्या है, मैं खाना खा चुका था, आई हैड फूड। अब देखिए 2 बार हैड आ गया ना, कन्फ्यूजन बना देगा आपको। ए हैव मतलब खाना भी होता है, हैव जो आता है, हैव खाने के लिए आता है, लेकिन प्रेजेंट में खाने के लिए, और वही पास्ट में खाने के लिए लगाएंगे तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो हैड हो जाएगा। तो एक जो हैड है, पहले वाला जो हैड है यहाँ पे, यह हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बाद वाला जो हैड है वो मेन वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये हैड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो कोई कन्फ्यूजन मत हो, तो ठीक है। आई हैड फूड, आई हैड फूड, मैं खाना खा चुका था। अगला, राम स्नान कर चुका था, राम स्नान कर चुका था, तो राम हैड टेकन बाथ। टेकन बाथ देखिए, स्नान करने के लिए टेकन बाथ मतलब टेक बाथ होता है, स्नान करना, टेकन बाथ है ना, टेक बाथ, बाथ यानी स्नान करना, लेकिन थर्ड फॉर्म जब लगाएंगे तो टेक का टेकन हो जाएगा। तो राम हैड टेकन बाथ, राम हैड टेकन बाथ, राम स्नान कर चुका था। मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, भाई तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। तो क्या बोलेंगे, आई हैड गॉन है ना, हंसो मत, आई हैड गॉन, ये मेरी भावना है, मतलब तरीका है, ये अपना स्टाइल है, बाबू भाई का स्टाइल है। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। अगला, हम भाग चुके थे, कहाँ भाई भागने का मतलब दौड़ चुके हैं, दौड़ने के लिए भी आ सकता है, तो दूसरा समझेगा सब। हम भाग चुके थे, हम भाग चुके थे, ओके। तो थोड़ा बोलिएगा, क्योंकि बोलेंगे नहीं तब देखिए हमको बोलना भी है, हमको पढ़ना भी है, हमको लिखना भी है। तो हम भाग चुके थे, वी हैड रन अवे, भागने के लिए रन अवे होता है, वी हैड रन अवे, ठीक। अगला क्या है, मैं नहा चुका था, तो नहाने के लिए तो बता ही दिए टेक बात होता है, लेकिन हम इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आई हैड टेकन बाथ, आई हैड टेकन बाथ। मैं अपना लंच खा चुका था, मैं अपना लंच कर चुका था, बात तो वही हुआ, सेंस तो वही हुआ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई हैड माई लंच, 2 बार फिर हैड आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, एक जो हैड है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, एक जो हैड है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आप बोलेंगे हम पहचान कैसे करें, कोई बात ना, ऑफलाइन क्लास में आइए, हम आपको बताएंगे, और ऑनलाइन क्लास में हम भी आपको बताएंगे, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफलाइन में ही बताएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये है का क्या है, ये मेन वर्ब है। तो देखिए सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हैव का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब तभी आएगा जब मेन वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब तभी आ सकता है जब मेन वर्ब आएगा। तो हैड ये वाला क्या है, तो ये वाला हैड है मेन वर्ब, और ये आगे वाला है हेल्पिंग वर्ब। तो इसको क्या बोलेंगे पूरा, आई हैड माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका था, मैं अपना लंच खा चुका था, ठीक है। आगे बढ़ते, वीडियो तो बहुत लंबा हो गया यार,
चलिए, है ना। अब ये वाला जो पार्ट है ना हम लोग का, हाउ टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग यूज कैसे करें। अब अगर आप हमारे संस्था के छात्र देख रहे हैं तो इसके बाद ना लिखें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने लिख लिया, सही है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, इसके आगे वाला आप अगले वीडियो में लिखिएगा, है ना। ये बस बता रहे हैं कि आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, ठीक है। हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करेंगे। तो कंप्लीट इस टाइमलाइन पे हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी अगले वीडियो में। ये टाइमलाइन उस वीडियो में भी हम आपको समझाएंगे, तभी आपको ऑलरेडी का मतलब समझ में आएगा। ऑलरेडी मतलब पहले, कुछ होने से पहले हो जाना। मतलब मैं अपना कमरा पहले ही साफ कर चुका था, मैं पहले ही शादी कर चुका था, मतलब शादी पहले ही कर चुका था, कुछ होने से पहले ही कर चुका था पास्ट में, ठीक है। तो ये पहले का यूज़ हुआ। आगे क्या है, आगे बिफोर आफ्टर का यूज़ हम लोग देखेंगे। ये आप लोग लिखिएगा मत, लिखना बोले है ना, लिखना नहीं है, इसको नेक्स्ट पार्ट में लिखना, हम आपको वीडियो भेजेंगे। ये पास्ट परफेक्ट में बिफोर और आफ्टर का यूज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। कंप्लीट एग्जांपल के साथ इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं, क्योंकि ये देखिए, अगर इसको हम बताएं ना तो पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, और इसके लिए समय चाहिए। 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा, आपको भी देखने में बोरियत महसूस होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।